हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज के वीडियो में आज हम दोनों साइकिल देखने वाले G74 और G71। G71 का भी एक रफिंग के साइकिल के लिए यूज करते, तो G71 जो रफिंग साइकिल है वो भी सिखाने वाले हैं यहाँ पे, उसका मीनिंग क्या है। और G74 का भी साइकिल का सिखाने वाले हैं जो ड्रिलिंग के लिए यूज करते, पिक ड्रिलिंग के लिए यूज करते। तो सिंगल ब्लॉक में प्रोग्राम डाल के आपको हम लाइन बाय लाइन समझाते। तो उससे पहले एक बार ऑफसेट देख लेते, वर्कपीस देख लेते। वर्कपीस का हमारा लेंथ जो है वो 100 mm का है और 80 mm का 80 mm का डायमीटर है। ओके, और क्लैंप 20 mm आगे है। ओके, उसके बाद ऑफसेट देखे गए तो ऑफसेट हमारे यहाँ पे G54 हमारा वर्कपीस के सेंटर पे है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे टूल देखे गए तो टूल हमारा जो है 22 mm डायमीटर का जो यू ड्रिल है एक, और दूसरा जो ड्रिल है वो हमारा अंडर डायमीटर मारने के लिए, इनर डायमीटर मारने के लिए एक टूल है। तो उसका डायमीटर 5.55 का है। ओके, उसके बाद हम प्रोग्राम टेक्स्ट में ओपन कर लेते हैं और प्रोग्राम को सिंगल ब्लॉक में डाल के आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे G74 और G71 साइकिल कैसे यूज करना है। ठीक है, तो चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा G50 का कोड रन किया है जो स्पिंडल लिमिट देता है, और उसके बाद G21, G99 एंड G40 यूज किया है। उसके बाद होम पोजीशन T1 हमने कॉल किया है। तो यहाँ पे टूल ये मशीन को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे टूल देखो तो फर्स्ट वाला ही लोड है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बाद में जाए तो एक्स हमारा जीरो पे गया है और जेड हमारा 5 mm पे सेफ पोजीशन पे गया है। यहाँ पे पहला हम मारने वाले यू ड्रिल। तो G74 की साइकिल जो है वो समझाते हैं आपको। तो आर जो है यहाँ पे जो दो लाइन है वो दो लाइन में ही आपको G74 का यूज करना है, और यहाँ पे दो लाइन वैसे ही मतलब उसी फॉर्मेट में डालना है। पहले आपको रिट्रैक्शन पोजीशन डालना पड़ेगा और उसके बाद आपका जेड का, आपका पेक, आपका फीड और आपका कूलेंट भी फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में किसी में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे G74 R5 का समझाते हैं। R5 मतलब क्या है कि आपका टूल जहाँ पे जाएगा वहां से 5 mm वापस आएगा। और Z का क्या है, Z -70 mm मतलब 70 mm फाइनल वाला हमारा कट रहने वाला है। और Q हमारा 10,000 है मतलब 10 mm है। तो 10 mm का हमारा पेक है, और यहाँ पे एफ दिया है 0.4 का फीड रेट दिया है, और कूलेंट यहाँ पे चालू किया है। तो ये एक बार लाइन बाय लाइन देख लेते। एक सिंगल ब्लॉक में पूरा प्रोग्राम डाला है तो 1 by 1 लाइन में ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 mm पे था, 5 mm से -5 mm गया मतलब 10 mm गया। उसके बाद 5 mm आगे आएगा, 5 mm वापस आया मतलब Z 0 पे आया। उसके बाद हमारा 15 mm मतलब -5 mm पे लास्ट में गया था, तो उससे आगे 10 mm जाएगा तो -15 mm। उसके बाद 5 mm वापस आया मतलब 10 mm पे आया। ठीक है, वैसे ही 15 mm से 25 mm, 5 mm वापस, 25 से 35 mm, 35 से 5 mm वापस, 35 से 45 mm माइनस तक। उसके बाद 5 mm प्लस में, उसके बाद 45 से 55 तक, 55 से 5 mm वापस, और 55 से 65 तक, 65 से 5 mm वापस, और 70 mm हमारा लास्ट है। तो 65 से 5 mm मारेगा मतलब 70 mm लास्ट मारेगा, उसके बाद वापस आएगा। ये टूल हमारा इसका काम हो गया है। तो Z 50 mm से पोजीशन पे लेते यहाँ पे 5 mm पे है तो 50 mm पे लास्ट में लेते। तो उसके बाद ये पे टूल हमने चेंज किया है, तो उसको होम पोजीशन पे नहीं लिया, तो टूल को हमने चेंज किया। और यहाँ पे 20 mm पे हमने X को 20 mm और Z को 2 mm पे लिया है, क्योंकि 25 का हमारा डायमीटर का टूल था, 25 या कुछ तो था यू ड्रिल, तो उतना कटिंग हो गया है। और यहाँ पे इसका जीरो जो है वो जीरो कंसीडर करके अभी 20 mm पे लिया है। तो 20 mm से यहाँ पे क्या है, G71 का आपको समझाते हैं। G71 की भी G74 जैसे ही दो लाइन में कोड डाइवर्ट होता है। तो पहले लाइन में जो है वहाँ पे आपको U और R डालना पड़ता है, और सेकेंड लाइन में जो डालना पड़ता है वो रहता है P एंड Q, P Q U एंड W रहता है। तो इसमें इसका मतलब क्या है समझाते हैं। G71 U 2
2.0 और R 1। मतलब क्या है कि U जो 2 है वो 2 mm का मतलब 2 mm का कट लगाते जाएगा। कितना कट लगाते जाएगा, X को 2 mm का कट लगाते जाएगा। और R क्या है कि रिट्रैक्ट होगा 1 mm, मतलब जहाँ पे सेफ पोजीशन पे आएगा और वहां से अपने Z पे सेफ पोजीशन पे आएगा, जो पहले जो एक्चुअल पोजीशन थी वहां पे आएगा। रिट्रैक्शन पहले 1 mm पे होगा, 1 mm का होने के बाद वहां पे जो पहले वाले यहाँ पे मतलब 20 mm और 2 mm है ना, Z और X यहाँ पे आएगा लास्ट में। मतलब एक एक कट मार के, मतलब कट कितने का मारेगा, 2 mm का। 2 mm मतलब U को 2 mm मतलब X को 2 mm, X को 2 mm मतलब ये रेडियस का हो गया। 2 mm वन साइड पे लगना है तो 4 mm प्लस होगा, प्लस होते जाएगा पर कट। और यहाँ पे क्या है, P और Q को समझाते हैं। P 100 मतलब N 100, यहाँ पे P के नीचे की लाइन देखोगे तो N 100 है, N 100 है। और यहाँ पे N 100 है। और उसके बाद P का Q का जो है वो Q का लास्ट की लाइन है, मतलब Q का कितना है, Q यहाँ पे नीचे मतलब एक्सपोर्ट की जो आपको दिख रहा है वहां पे Q 200 है। तो Q 200 है वो लाइन में वहां तक कोड चलता है, मतलब वहां तक कंसीडर करेगा कि ये कोड पहले फाइनल में कट होने वाला है। तो उसके हिसाब से पहले रफिंग करेगा, उसके बाद फाइनल फिनिशिंग मतलब मारेगा। और उसके बाद जो अलाउंस आपने ये हो गया, मतलब P से Q तक कहाँ तक प्रोग्राम रन होने वाला है फाइनल में, वो उसने रख दिया। उसके बाद जो U है, ये U X को अलाउंस रखता है, 0.6 का अलाउंस रखेगा, 0.6 का U में अलाउंस रखेगा। और Z में कितना रखेगा, 0.1 का अलाउंस रखेगा। मतलब 0.1 का साइज रखेगा। उतनी साइज में आपको लास्ट में फिनिशिंग वाला एक टूल आएगा, तो फिनिशिंग वाला टूल कट करेगा इसके हिसाब से। तो ये रफिंग साइकिल है, ये समझ गए आपको। अभी एक एक लाइन बाय लाइन दिखाते हैं। अभी सिंगल ब्लॉक में यहाँ पे कितना गया, अभी 23.4। और कहाँ से गया, 20 से 23.4 को क्यों गया, क्योंकि 4 mm जाने वाला था, मगर अलाउंस कितना रखना है, 0.6 का। तो 0.6 पहले ही नीचे रख दिया उसने, तो पहले नीचे रख दिया। और अभी 4 mm का कट लगाते जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा अभी, तो यहाँ पे Z देख सकते हो, लास्ट वाला माइनस मतलब N 200 देख रहे हो, उसके ऊपर वाला Z जो है -60, तो -60 यहाँ पे -60 तक जाएगा। मतलब कब तक जाएगा, एक हमारा 40 mm का अलाउंस रख के 40 mm तक का नहीं आता, तब तक Z -60 तक जाएगा। उसके बाद जाएगा 25 mm तक। देखो अभी कितना गया, 59.9 जाएगा, 59 क्योंकि ZW हमारा 0.1 है। उसके बाद कितना 23.4 है और 59.9 है। उसके R हमने 1 दिया है, तो 1 mm माइनस X को माइनस होगा और Z को प्लस होगा। वैसे ही मतलब 1 mm मतलब X को 2 mm रहता है। तो 23 से 23.4 से 21.4 पे आया और 58.9 पे आया Z। वैसे ही अभी रिट्रैक्ट हो गया 1 mm से, अभी आएगा सेफेस्ट पोजीशन। पहली पोजीशन हमारी क्या थी कि X 20 mm और Z 2 mm, तो यहाँ पे आएगा X 20 mm और Z 2 mm, मतलब X को नहीं आएगा, Z को सेफेस्ट पोजीशन पे आते जाएगा। वही मतलब वहां पे आएगा और सेकंड वाला कट मारने के लिए जाएगा। अभी देखो 4 mm हमने 23.4 पे मारा था, तो 4 mm उसको प्लस करेगा तो 27.4 पे। तो ये 4 mm का कट कब तक लगते जाएगा, जब तक 39.6 तक नहीं 4 तक नहीं आता तब तक। मतलब क्योंकि 40 mm एक हमारा है, 0.60 है वहां तक। यहाँ पे देखो अभी 60 mm तक लास्ट में जाएगा, मतलब 59.9 तक। यहाँ से 1 mm X को होगा, मतलब X को 2 mm होगा एक्चुअल में, रिट्रैक्शन 2 mm का रहता है, X डबल हो जाता है। और 27.4 से 25.4 और 59 से 58.9 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे Z को 2 mm आ गया। यहाँ पे अभी 27.4 का मारा था, तो 31.4 का मारेगा। अभी 31.4 का ये मारते जाएगा, ये 4 में 1.4 पे मार दिया है। तो उसके बाद अभी हमारा रिट्रैक्ट होगा, टूल रिट्रैक्ट होके लास्ट में अभी यहाँ तक आएगा 2 mm, Z 2 mm पे आएगा। और अभी यहाँ पे कितना कट मारा था, 31.4 का मारा था, तो 31.4 का मार के वहाँ पे अभी प्लस करेगा कितना, 4 mm, 31 प्लस 4 मतलब 35.4 पे मार दिया। उसके बाद अभी ये 35.4 पे कट पूरा करेगा और फिर 59 पॉइंट लास्ट तक गया। यहाँ से 1 mm सेफ पोजीशन पे आ गया।
उसके बाद जेड 2 mm पे आएगा। उसके बाद अभी लास्ट वाला कट मारेगा 60 mm, जेड -60 है ना, उसके लिए डायमीटर कितना रखा है उसने कि x40 का है, तो x40 के mm पे जेड -60 है। उसके बाद हमारा जेड 25 पे x डायमीटर होगा 60 mm। वैसे उल्टा ही प्रोग्राम यहाँ पे सोच लो आप। तो यहाँ पे अभी 39.4 पे मारा, तो उसके बाद जेड हमारा 60 mm पे जाएगा। हाँ नहीं, यहाँ पे 39.4 के लिए यहाँ पे अभी 24.9 तक ही मारेगा, क्योंकि अभी वहाँ पे अलाउंस रख दिया है, वहाँ पे 4 mm का जो है वो अलाउंस रख दिया है, वो लास्ट के कट में मार देंगे। उसके बाद अभी x40 का हिसाब से मार रहा है और जेड 25 तक मार रहा है। उसके बाद हमारा जेड 2 mm पे आएगा सेफ पोजीशन पे। उसके बाद अभी ये कब तक मारता रहेगा 25 जेड mm तक, ये 59.4 तक मारेगा। वैसे ही 4 mm का कट आगे आगे यू को मारते जाएगा और सेफ पोजीशन पे आता जाएगा। 51.4 पे आया, 55.4 पे आया। जेड हमारा 24.9 मतलब डब्ल्यू जो 0.1 है वो रख दिया है। अभी यहाँ पे हो गया, वो 4 mm का उसने लास्ट का मारा ही नहीं, तो लास्ट का mm का जो है वो अभी ये 100 से 200 तक मारने जाएगा। तो ये 200 से 100 से 200 तक पूरा जो कटिंग होने वाला है, जैसे वैसे शेप में कटिंग होगा। मतलब x को 60 mm, उसके बाद z को 25 तक जाएगा, वैसे उसके बाद x को 40 और z को -60। वैसे आप देख लेंगे अभी G0 से x 60 जाएगा, x 60 मतलब u हमारा कितना था कि 0.6 था, तो 0.6 नीचे आया और उतना मारेगा। उसके बाद अलाउंस रखना है। उसके बाद जेड हमारा 25 तक जाएगा, मतलब 24.9 तक जाएगा। ये मतलब फीड रेट 0.35 ले रहा है। अभी फीड रेट चेंज हुआ, उसके बाद 39.4 पे आया, 39.4 पे आके उसने 60 mm तक मारने के लिए जाएगा, मतलब 59.9 तक। यहाँ पे आपकी रफिंग साइकिल कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे x को 25 आएगा, 25 मतलब 24.5 तक, और उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप होगा। और यहाँ पे मतलब जो n 200 है यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद z को सेफेस्ट पोजीशन पे 2 mm पे आएगा, और उसके बाद हमारा जो एक्चुअल में था अभी u0 w0 रहेगा, z पहले 10 mm पे आएगा, उसके बाद u0 और w0 हमारा प्रोग्राम जो है हमारा टूल है होम पोजीशन पे जाएगा और प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप होगा। तो आपको G71 और G74 अच्छे से समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।